दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने मंत्री से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेके आओ, वरना आपको अभी तक जो भी इनाम धन आदि दिया गया है वो आपसे वापस ले लिया जाएगा तथा इस नगरी को छोड़कर आपको दूसरी नगरी में जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे, मंत्री जी को कुछ जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गए। वहां उनकी मुलाकात एक गड़िए से हुई। गड़िए ने पूछा, आप तो मंत्री हैं, राजा के दुलारे हैं, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गड़िया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा, सोचकर मंत्री ने कुछ नहीं कहा। इस पर गड़िए ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, मंत्री जी हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। मंत्री जी ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गड़िया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी, तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। मंत्री के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गड़िए का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गए। गड़िया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो और फिर चेले बनो। मंत्री ने कहा कि यदि मंत्री भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गड़िया बोला। मंत्री जी बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूं, आगे क्या करना है? गड़िया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। मंत्री जी ने कहा, तू तो हद करता है, मंत्री को जूठा पिलाएगा? तो जाओ। गड़िया बोला, मंत्री जी बोले, मैं तैयार हूं जूठा दूध भी पीने को। गड़िया बोला, वह बात गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है, उसमें मैं दूध दूंगा, उसको जूठा करूंगा, कुत्ते को चटवाऊंगा, फिर तुम्हें पिलवाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। मंत्री जी खूब विचार करके कहे, ठीक है, मैं तैयार हूं। गड़िया बोला, मिल गया जवाब। यही तो हुआ है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए।